मुझे हेयर लॉस 2 साल से हो रहा है और मैंने नोटिस किया था, मैं वीडियो बना रहा था और फिर जब वीडियो बना रहा था मैंने अपलोड की, मुझे भी देखा नहीं, मैं मेरे दोस्त ने मुझे फीडबैक किया कि शायद तेरे बाल जा रहे हैं पीछे से। जैसे कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और चाहता हूँ कि खुद को बड़े पर्दे पे लाना, तो अभी अल्लाह का शुक्र 1 मिलियन है, यूट्यूब पे भी 2 मिलियन प्लस है, बट चाहता हूँ कि बड़े पर्दे पे जाना, मुंबई जाना। तो मैं एक ऑडिशन देने भी गया था, तो वहाँ पे पर्सनैलिटी के ऊपर सवाल उठा कि हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, तुमको ऐसे परफेक्ट नहीं रह पाओगे। और अंदर ओटीटी में जाने के बाद थोड़ा सा घबराहट थी, लग रहा था कि सुना था कि बेहोश हो जाएंगे, इंजेक्शन ऐसा लगाएंगे, कुछ ऐसा इस तरीके से, पर ऐसा कुछ बात नहीं था। तब वो लोग बोलते हैं भाई तुम्हारे नकली बाल है, सब चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारे ही बाल होते हैं, वो सिर्फ यहाँ से निकाल के यहाँ लगाए जाते हैं। क्योंकि देखो आपने देखा गंजेपन यहाँ से होता है पर यहाँ से कभी नहीं होता, तो वो यहाँ के बाल निकाल के यहाँ लगाए जाते हैं, वो असली होते हैं भाई, कोई रिजल्ट नहीं है। देखो असली है, कोई नकली नहीं है। माई सेल्फ अब्दुल कादिर और मैं आया हूँ हरिद्वार QST अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। मुझे हेयर लॉस 2 साल से हो रहा है और मैंने नोटिस किया था, मैं वीडियो बना रहा था और फिर जब वीडियो बना रहा था मैंने अपलोड की, मुझे भी देखा नहीं, मेरे दोस्त ने मुझे फीडबैक किया कि शायद तेरे बाल जा रहे हैं पीछे से। तो मैंने देखा और मुझे लगा कि चलो ये तो होता है, रहता है, थोड़ा सा था, ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, केयरलेस हो रहा था। और फिर शैम्पू वगैरह भी बहुत कम यूज़ करता था। तो फिर किसी ने बताया कि ये वाला तेल यूज़ करो, वो करो, सब कुछ करके देखा बट कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर एंड टाइम पे यहाँ पे आपको पता चला मुझे, आई थिंक वीकनेसेस, और दिल्ली में जैसे रहता हूँ वहाँ का पानी बहुत खारा होता है, शायद हो सकता है उसकी वजह से हुआ हो। जब से मैं दिल्ली गया तब से ही है, वरना मैं पहले मुजफ्फरनगर से रहने वाला हूँ, मुजफ्फरनगर का था तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, अल्लाह का शुक्र सब बढ़िया था। लेकिन दिल्ली में जाने के बाद तब से ही मुझे प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। जैसे कि प्रॉब्लम तो बहुत आ रही है, जैसे कि मैं ऑडिशन देने जाता हूँ तो कुछ लाइव में, जैसे कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और चाहता हूँ कि खुद को बड़े पर्दे पे लाना, तो अभी अल्लाह का शुक्र 1 मिलियन है, यूट्यूब पे भी 2 मिलियन प्लस है, बट चाहता हूँ कि बड़े पर्दे पे जाना, मुंबई जाना। तो मैं एक ऑडिशन देने भी गया था, तो वहाँ पे पर्सनैलिटी के ऊपर सवाल उठा कि हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, तुमको ऐसे परफेक्ट नहीं रह पाओगे। और थिएटर वगैरह करने भी गया वहाँ पे भी, और दोस्त लोग भी मारते रहते हैं ताने कि ये कैसा हो गया, तेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल ख़राब हो गई। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी पे, इसलिए मैं हेयर ट्रांसप्लांट का इसलिए सोचा है मैंने। ट्रीटमेंट तो मैं शुरू से लेता आ रहा हूँ, मतलब बहुत डॉक्टर्स के पास गया, पता है दिल्ली में भी बहुत दिखाया, मुजफ्फरनगर में बहुत लोगों के पास गया, बट कुछ रिजल्ट नहीं मिला मुझे। बोला कि आ जाएंगे 30 दिन बाद, ये वाला तेल यूज़ करो, ये करो, वो मेडिसिन खाओ, ये वगैरह सब यूज़ किया बट कुछ रिजल्ट नहीं आया। जैसे कि अब मैं शूट करता हूँ तो जो मेरी पार्टनर है वो भी मुझे बोल देती है कि गंजा हो गया ऐसे, और जो मेरा दोस्त है जो मैं शूट करता है, कैमरामैन है, वो भी मुझे बोल देता है। तो बहुत प्रॉब्लम आती है ऐसे, जैसे कि मैं जाता हूँ अच्छी का तरीके से, सोचता हूँ कि ये वाला एंगल ऐसे होना चाहिए, ये वाला एंगल, पर वो हो नहीं पाता क्योंकि फिर पीछे से दिख जाते हैं, आगे से हेडलाइन दिख जाती है, तो खुद को बहुत बुरा फील होता है, मतलब यार क्या हो रहा है। तो ऐसे बहुत लोग बोलते भी है पर खुद को भी बहुत बुरा लगता है। QST क्लिनिक मुझे इसलिए बेस्ट लगता है क्योंकि मेरे खुद के जो दोस्त हैं ना, जैसे कि इसी लाइन में है, इन्फ्लुएंसर लाइन में, जैसे कि एज लाइक टोपा भाई, मास्टर जी, सेवेंजर्स वाले, तो वे करा के गए यहाँ से, तो उनसे मेरी अच्छी बातचीत है, उन्होंने मुझे बताया। और एक मेहताब भाई है, उनसे भी बातचीत है, तो उन्होंने बताया मुझे, तो मैंने इग्नोर किया, मैंने चलो छोड़ो, हो जाएगा। लेकिन जैसे टाइम बीतता गया ऐसे ही बाल चले गए। तो ऐसे तो बहुत है, दिल्ली में भी बहुत है, जहाँ मैं रहता हूँ बहुत है, पर मुझे लगा जैसे कि मेरे दोस्त को भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए। और एक लड़का और है जो मेरा दोस्त ही है, बिलाल, रुड़की से है, तो उसने भी कुछ टाइम पहले कराया था, तो उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। तो उसने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि एक बार मिलने भी आया था दिल्ली में, तो उसने मुझे समझाया कि एक बार मेरे कहने से आप वहाँ चले जाओ और बेस्ट है, मेरे भी रिजल्ट देख लो। तो मैं उसका रिजल्ट देख के और भी लोगों का पता करके तब मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए मुझे बेस्ट लगता है QST। जब मैं यहाँ आया तो भाई ऑन द वे, मतलब मैं 10 मिनट बाहर ही बैठा रहा कार में ही, तो मैं सोचता रहा और मेरी पार्टनर बोलती रही कि मन नहीं है तो करने का मत करो, हो जाएंगे, वीक लगा लेना, ये कर लेना। तो डर लग रहा था यार बहुत। मेरी अम्मी ने भी मुझे बोला कि कभी कुछ होना जा, मैं चल रही हूँ साथ, पापा ने भी बोल रहा मैं चल रहा हूँ। मैंने कहा नहीं रहने दो, मैं अकेला जाता हूँ, मैं विजिट करता हूँ। मैं आया तो माशाल्लाह सभी अच्छे से बात कर रहे, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया अपने अंदर कि हाँ हो सकता है कि अच्छे है। और काफ़ी सारे पेशेंट भी देखे मैंने, तो जो मेरे सामने रिजल्ट दिख रहे हैं, तो जो मुझे तब लगा कि हाँ बेस्ट है। अभी तक कॉन्फिडेंस अब सही है, पहले तो थोड़ा सा नर्वस था बट अब ठीक है। सेटिस्फैक्शन यही है, मतलब मैं चाह रहा हूँ जैसा मेरा पहले लुक था, अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह मेरे लंबे बाल थे, हेयर थे, और यहाँ काफ़ी लंबे रखता था, बट दिल्ली में जाने के बाद सब खत्म हो गया। अब दोबारा लुक बनाने के लिए आया हूँ QST। आई होप कि अच्छा रिजल्ट आ जाए जैसा मैं सोच रहा हूँ। आई होप, उम्मीद है मुझे कि इतना अच्छा रिजल्ट आ जाए कि मैं पहले की तरह दिख सकूँ।
ऐसा बहुत बुरा लगता है, खुद को भी अंदर से गिल्टी फील होता है कि क्या हो रहा है। तो ये थी मेरी स्टोरी। अब करता हूँ मैं एंड, और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ सर्जरी के बाद कैसा मेरा लुक आता है। ठीक है, बाद में मिलते हैं इंशाल्लाह। मेरी फाइनली सर्जरी हो चुकी है, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आगे का प्रोसेस दिखाऊंगा, तो फाइनली हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और अंदर ओटीटी में जाने के बाद थोड़ा सा घबराहट थी, लग रहा था कि सुना था कि बेहोश हो जाएंगे, इंजेक्शन ऐसा लगाएंगे कुछ ऐसा इस तरीके से, पर ऐसा कुछ बात नहीं था। बस एक पेन किलर दी थी जिससे यहाँ पे पेन नहीं हुआ, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ ओके। टाइम लगा है, टाइम तो काफ़ी लगा है, मतलब पूरा ही दिन लग गया सर्जरी में। एक चीज़, वो डॉक्टर भी सबका बिहेवियर सबका अच्छा था, डॉक्टर से लेकर नर्स स्टाफ सब कुछ इज़ एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ परफेक्ट है। देखो गाइस, मैंने भी सुना है और आप लोगों ने भी सुना है कि सर्जरी करते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है, उसमें बहुत से लोग सोचते हैं कि मतलब निगेटिव बोलते हैं कि वो मर जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ब्रेन प्रॉब्लम हो जाएगी, पागल हो जाएगा। ऐसे फैमिली में भी ऐसे बोलते हैं, माँ बाप भी, जैसे मुझे भी बोला था। पर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद हुआ है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, अल्लाह का शुक्र है, सब परफेक्ट है, कुछ नहीं है, सब आराम से है, अच्छा लगता है। ये लुक मेरा बहुत दिन पहले मतलब चला गया था, खो गया था, लेकिन अब फिलहाल जैसे ट्रांसप्लांट हो गया मेरा, तो अब फिलहाल मेरा लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने मिरर में देखा है तो लग रहा है मुझे कि पहले जैसे मैं सोचता हूँ कि ऐसा मेरा लुक आ जाए। आई होप कि मेरा ऐसा लुक हो जाएगा, और आपको आगे का भी प्रोसेस पूरा दिखाऊंगा। बाहर निकलते वक्त डॉक्टर ने बोला कि सर्जिकल कैप लगाना है 1 महीने तक मैक्सिमम, ज़्यादातर 15 दिन बोला है, लेकिन ज़्यादा 1 महीने तक। और धूप में बिल्कुल नहीं निकलना, वॉशरूम बाथरूम जाते वक्त भी वो ध्यान रखना है, वो सर्जिकल कैप लगाना है। और कुछ दवाई दी है मुझे, जिस वजह से क्या बोलते हैं, उन्हें रेगुलर यूज़ करनी है हर आधे घंटे में 5 दिन में। जैसे कि मेरा पहले दिन ही वॉश होगा, या 8 तारीख को मेरा वॉश होगा, 8 तारीख से पहले 5 दिन है, 5 दिन तक मुझे आधे घंटे तक सर धुलना है अपना। तो उनके तरीके बताए मुझे, सारी दवाइयाँ हैं मेरे पास। डाइट के बारे में बताया मुझे, जैसे कि मुझे अंडा दूध वगैरह इन सब से फ्रेश है, नॉन वेज बिल्कुल फ्रेश है, नॉर्मल चीज़ बताई है, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ नहीं है, जैसे कि दाल हुई, रोटी हुई, और सलाद, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें नॉर्मल से बस ये बताया है। गाइस बस मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, सबसे पहले आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे QST है, जो भी है आपका, जो भी आज का बेस्ट है क्लिनिक, उस पे आइए, विजिट कीजिए और डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए। और जो आप सोचते हो कि मुझे पेन होगा या दर्द होगा, क्या होगा सर्जरी में, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, आप देख सकते हैं, सब माशाल्लाह सब बहुत अच्छा है, स्टाफ भी बहुत अच्छे रहते हैं, और सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके। तो गाइज मेरा 1 महीने बाद PRP सेशन है, तो 1 महीने के बाद मैं आपसे मिलूंगा, दोबारा दिखाऊंगा कितनी मेरी ग्रोथ हुई है और क्या क्या प्रोसेस है टोटल। 1 महीने बाद मैं आपसे मिलता हूं, और मेरा फिलहाल 4000 ग्राफ लगे हैं पूरे, ठीक है। और जितने भी मेरा होगा 1 महीने बाद प्रॉपर तरीके से मैं आपको अपना PRP सेशन दिखाऊंगा। तो आप तो जानते ही हैं, मैंने 1 मंथ पहले सर्जरी करवाई थी, वो भी QST क्लिनिक हरिद्वार। और आज मैं PRP करवाने आया हूँ दिल्ली, और यहाँ पे इनका एक ब्रांच हो रहा है दिल्ली पीतमपुरा में, तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया था, तो PRP के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। 1 महीने का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, जैसा मुझे लग भी नहीं रहा था कि ऐसा हो सकता है, मतलब कि यहाँ के बाल यहाँ लगे, पर माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। और अब देखते हैं, मैं यहाँ पे विजिट किया हूँ, यहाँ PRP चलेगी, मैं जैसे प्रोसेस होगा आपको बताऊँगा। डेली जैसे कि मैं जब घर गया, और डेली क्लिनिक से डेली कॉल आती थी, कभी डॉक्टर की कभी मैम की, कि आप कैसी तबीयत है, और सारी चीज़ें प्रोवाइड करते थे, दवाई मेडिसिन हर चीज़ हर टाइम पे। तो दिन में 1 या 2 बार कॉल आ ही जाती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब केयरफुल था और सब कुछ सही था अभी तक।
पर जब करवाया मैंने तो मैंने देखी हेयर लाइन करवाने के बाद तो तब तक तो ठीक था। और जैसे मैं मतलब घर गया तो आफ्टर 1 वीक तक मैं ऐसा नॉर्मली थोड़ा पेन रहा है, देखो जो बात है क्लियर पेन रहा है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन फिर मेडिसिन चलती रही मेरी तो धीरे धीरे इम्प्रूव आने लगा और सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, 1 वीक बाद मैं बिल्कुल डेफिनेटली ठीक हो गया। और जैसे कि उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे केयर करनी है, केयरफुल रहना है, वो सब मैंने सब कुछ सही तरीके से किया। केयरफुल सर्जरी के बाद मेरा मानना है कि केयर करवानी बहुत ज़रूरी है अपने आप पे। तो मैं फैमिली पे जैसे मैं फैमिली घर बहुत कम रहता हूँ, लेकिन मैं 10 दिन तक घर ही पे रहा तो मेरी बहुत केयर हुई। वहाँ पर जाके मैं बिल्कुल परफेक्ट सही हो गया। पहले हफ्ते का सर्जरी के बाद रूटीन था मेरा, जैसे कि उन्होंने मुझे मेडिसिन दे रखी, मेडिसिन खाना सुबह की दोपहर की, और लेटने के लिए बस सीधा लेटना था। तो थोड़ा सा लेटने में प्रॉब्लम आया करती थी क्योंकि इन्फ्लुएंजा हम तो कैसे भी सोते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आती थी, बिल्कुल सीधा ही लेटना है, फ्लैट ही लेटना है। तो बस थोड़ा सा लेटने में रात के वक्त होता था, बाकी सब कुछ सही था। देखो बाकी क्लिनिक का तो मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन क्वेस्ट की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आफ्टर सर्जरी 1 वीक में मैं मतलब डेली मुझे कॉल्स आते रहे, 1 वीक नहीं 1 मंथ तक ही मुझे कॉल आते रहे, मतलब डेली क्या आप मतलब अब ठीक है आपकी तबीयत, अब ये हाल चाल पूछने के लिए केयरफुल फॉलोअप केयर करते हैं बहुत काफ़ी। तो वो एक अच्छा सा लगता है कि हाँ यार कॉल करके पूछ रहे हैं हमसे कि आपकी तबीयत कैसी है, और फिर पिक मांगना, पिक देना, फिर बताना कि इस तरीके से आपको नहाना है, ये फॉलो करना है, ये करना है, वो करना है। तो अच्छा लगता है। एक तो फैमिली होती है हमारी साथ में और एक फैमिली जो क्वेस्टी की होती है, तो अच्छा लगता है। इस वजह से थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छा आता है। मेरा मानना है जब आपको क्लिनिक चूज़ करना है तो एक बार अच्छे से रेफरेंस ले लीजिए पहले। मैंने भी काफ़ी जगह रेफरेंस लिया कि इसका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट है, पर मैं सर्जरी करवाते वक्त डरता था बहुत, क्योंकि लोगों ने डाल रखा सर्जरी करवानी चाहिए, फेल हो गई तो कुछ हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, पता नहीं फलाना जो भी बोला। तो फिर एक मेरा दोस्त है जिन्होंने मेरे यहाँ पे करवाया था, आफ्ताब है और राउंड टू हेल्थ में है जो एक जान पहचान में है। तो उन्होंने मुझसे उनसे बात हुई, तो बिलाल भाई है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, कि हमने भी करवाया, एक बार ट्राई कर। तो थोड़ी सी हिम्मत हुई तब उनकी बातें सुन के, और फिर मैं गया उनके थ्रू क्वेस्ट क्लिनिक हरिद्वार, और वहाँ पे मैंने सर्जरी करवाई। और मुझे लग रहा था डर करवाते वक्त कि 10 घंटे लगातार सर्जरी हुई पूरे दिन में, तो एक थोड़ा सा, लेकिन केयरफुल बराबर रही। बार मैडम आ रही, बार सर आ रहे कि पूछ रहे अब तबीयत ठीक है, अब तबीयत ठीक है सेम, अब तबीयत ठीक है, तो ये अच्छा लग रहा था। और फिर ऐसे ही नॉर्मल टाइम गुजर गया और सर्जरी कंप्लीट हो गई, और आफ्टर 2 डेज़ 3 डेज़ बाद नॉर्मली सब धीरे धीरे सही होता चला गया। ट्रांसप्लांट कराने से पहले तो मैंने एक बार घर पे जिक्र किया था, तो मम्मी रोने लगी है, पागल है क्या, ये सब बेकार है, ये सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, उम्र क्या है तेरी, अभी करा लेना कुछ टाइम बाद, ऐसे बोला। तो मैंने किसी की नहीं सुनी, दोस्त यार की सुनी और मैं निकल गया, करवा ली। मैं अम्मी को फैमिली किसी को लेके नहीं गया था, एक फ्रेंड था उसको लेके गया था, हो गया मैं। और उसके बाद जब मैं घर पर आया 2 दिन बाद, तो अम्मी ने देख के अम्मी की आंखों में आंसू, कहने लग गया इतनी तबीयत ख़राब, बहुत मतलब बहुत केयर। और उसके 2 दिन बाद मैं दिल्ली आ गया था, तो ऐसे सब कुछ सही हो गया, मतलब नॉर्मल। देखो स्टार्ट में तो जैसे जब सुनता था ट्रांसप्लांट नहीं था, बाल नहीं थे, तो बुरा लगता था। तो जाहिर सी बात है, अब बाल है, नॉर्मल है, तो घर पे जाता हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, तो मुझे लोग कम्प्लीमेंट कर देते हैं, कमेंट पास कर देते हैं, यार अब बाल अच्छे आ गए तेरे, क्या लगाया है। किसी को मतलब पता नहीं चलता कि हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है या नहीं करवा रखा, मतलब नॉर्मल लगता है कि ओरिजिनल है सब कुछ। तो ऐसे में किसी को बताता भी नहीं ज़्यादातर हेयर ट्रांसप्लांट करवा, किसी को बताता हूँ तो बहुत से लोग हैं जिसको नहीं है उन्हें बता देता हूँ। मेरे दोस्त यार हैं तो पूछते रहते हैं कहाँ से कराया ये वो, उनको प्राइवेट कर देता हूँ। बाकी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। लुक अपने फील्ड में एक बात है, जैसे कि हम शूट वूट करते हैं तो इन्फ्लुएंसर है, जाहिर सी बात है, तो हमसे बड़े भी हमारे बराबर भी है, किसी की फेस वैल्यू कम होती है, किसी की ज़्यादा, लेकिन फेस बहुत मैटर करता है। इस लाइन में रहने के लिए सब कुछ बहुत मैटर करता है, जैसे कि फेस वैल्यू हुई तो हमारा, और बालों के बिना कोई फेस अच्छा नहीं लगता। बहुत लोग हैं, बहुत ही कम होते हैं जो गंजे रहते हैं अपने आप को, वो अलग बात है, पर इस लाइन में रहने के लिए हेयर होने बहुत ज़रूरी है। तो वो थे नहीं, तो बुरा लगता था सुन के कि यार ऐसा हो रहा है, वो ये बोल रहा है, सोचता था और लेट के यार वो यहाँ से बुरा लगा है। गर्लफ्रेंड थी यार, वो ये बोलती थी, दोस्त थे वो भी ऐसा बोलते थे। लेकिन अब फ़िलहाल सब सही है, जैसे कि लोग बाग मुझे देख लेते हैं, यार क्या यूज़ किया है, दूर से नहीं लगता उन्होंने ट्रांसप्लांट क्या यूज़ किया है, सब सही है, बिल्कुल सही है। तो अच्छा लगता है, फीलिंग भी एक अच्छी आती है अंदर से। और एक जगह मैं शूट भी करने गया था, ऑडिशन देने गया था सॉरी, तो वहाँ पे थोड़े से बाल नहीं थे, तो ऑडिशन में मैं थोड़ा रिजेक्ट हो गया था। तो मैंने करवाया भी उसी लिए था कि मैं मुंबई जाऊँ तो मैं थोड़ा सा ऑडिशन दूँ। इस मामले में मेरे को थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए ना थोड़ा फेस वैल्यू बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से मैं
ट्रांसप्लांट भी करवाया है। देखो क्लिनिक की बात मैं सिर्फ आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, क्लिनिक के ऊपर जो आपको बेस्ट लगे उससे करवाइए। लेकिन मैंने चुना है, जो मैंने चुना है वो क्यूएसटी चुना है। इनकी एक ब्रांच दिल्ली में भी है, एक हरिद्वार में भी है, बट कहीं से दोनों से मतलब दोनों की फैसिलिटी सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो आप सिर्फ मेरा मानना है, क्योंकि मुझे यहाँ से रिजल्ट मिला है तो मैं आपको यहीं की ही बोलना चाहूँगा, यहीं के बारे में बोलना चाहूँगा। क्यूएसटी आप एक बार आइए, जो आप लोग ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं जितने भी आप लोग, तो एक बार आइए। ट्रांसप्लांट सिर्फ मेरे कहने से आप क्यूएसटी ज्वाइन कीजिए, क्यूएसटी में करवाइए। क्योंकि यहाँ पे मैंने शुरू में देखो डर तो लगता ही है, तो सर्जरी में करवाने में डर तो लगता है, लेकिन अब करवा चुका हूँ, 1 मंथ हो गया, अब फिलहाल तुम्हारे सामने बैठा हूँ, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है। तो मेरा मानना है कि क्यूएसटी इज़ द बेस्ट। तो आइए, ट्रांसप्लांट इज सेफ। मेरा मानना है, सपोज कि सर पे बाल होना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं अपने बता रहा हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो हमारा काम है थोड़ा लुक लाइक मतलब अच्छा रखना अपना। तो मेरा थोड़े टाइम पहले लुक ख़राब हो गया था, बाल चले गए थे, यहाँ से चले गए थे, यहाँ से चले गए थे। आफ्टर ऑल अब फ़िलहाल इंशाल्लाह बढ़िया है सब कुछ। तो बाल होना बहुत ज़रूरी है। देखो हमारे वर्क के लिए तो बहुत ज़रूरी है बाल होना, ठीक है। जैसे एक्टिंग हुई और ये सब चीज़ें, एक्टिंग हुई, डांस वगैरह जैसे हम करते हैं, तो हमारे लिए तो बाल होना बहुत ज़रूरी, लुक मैटर करता है भाई। सपोज़ अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हो तो सिर्फ उनके लिए, ठीक है, तो आपको ना केयर करनी बहुत ज़रूरी है अपने आप की। जैसे कि डॉक्टर आपको कुछ एडवाइस दे, कुछ सलाह दे, जैसे सिगरेट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं पीनी कुछ टाइम के लिए, और क्या बोलते हैं हार्ड वर्क जैसे वज़न वगैरह नहीं उठाना, और अपने आप को केयर करना। जैसे डॉक्टर मेडिसिन देंगे, ये नहीं कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया और बस हो गया आपका, तो बस आ जाएंगे बाल, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मेडिसिन देंगे और प्रॉपर आपको मेडिसिन के हिसाब से ही चलना होगा, ठीक है। कैसे काम करना है, कैसे वे सब आपको पूरे मेरा मानना है कि फ़ोन पे व्हाट्सएप पे आपको भेजते रहते हैं, हर दूसरे दिन पूछते रहते हैं अब आपकी तबीयत कैसी है, और फीडबैक देते रहते हैं। हमसे फीडबैक मांगते रहते हैं, फ़ोटोज़ मांगते रहते हैं, तो वे आपकी कंडीशन जानते रहते हैं हर दूसरे तीसरे दिन। तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरी केयर जैसे आपको डॉक्टर समझाते हैं ऐसे करिए, तो आपका रिजल्ट बेस्ट आता है। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मैंने भी थोड़ी लापरवाही करी, थोड़ा सा रह गया, लेकिन अब फिलहाल जब डॉक्टर की बातें मानने लगा तो रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो यहाँ से मेडिसिन मिलती है, जैसे पीआरपी के बाद यहाँ तक ऑनलाइन भी ले सकते हो तुम, ठीक है। जो इनकी वेबसाइट होती है उनसे ऑनलाइन भी ले सकते हो, तो मैंने ली है। तो एक मतलब नहाने का होता है, जैसे कि शैम्पू यूज़ करते हैं, शैम्पू की जगह आता है एक शैम्पू होता है, तो शैम्पू होता है रात को लगाने का होते हैं, जैसे मैनोक्सिडिल होता है वो लगाने का होता है, और दवाई खाने को होती है सुबह दोपहर हफ्ते में एक बार, ऐसे दवाई होती है, मेडिसिन होती है। पर कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं खा रहा हूँ, 2 महीने से खा रहा हूँ। मैं फर्स्ट पीआरपी से लेके गया था, अब सेकंड पीआरपी पे आया हूँ। शायद 45 दिन से ज़्यादा हो गए, 2 महीने हो गए, लेकिन अब तक कोई इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। शुरू में तो फैमिली क्या, दोस्त क्या और गर्लफ्रेंड क्या, मैं खुद भी मतलब थोड़ा सोचता था यार, डर लगता है ये सब चीज़। दोस्त लोगों की देखता था ना, जैसे मेरे कई दोस्त ने करवाया था, तो यहाँ से ऐसे उठा रहता, तो थोड़ा सा अजीब सा मन होता था यार, डर लग रहा है, मेरा मन नहीं हो, मैं तो ऐसे रह लूँगा भाई। पर ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है फ़िलहाल। क्योंकि मेरे दोस्तों ने करवाया तो मैंने उनसे सलाह ली, तो उन्होंने भी यहीं से कराया था, ठीक है, क्यूएसटी से, और इसका नाम भी है। इन्होंने बहुत सारे एक्टर, इन्फ्लुएंसर, डायरेक्टर तक इन्होंने ट्रांसप्लांट किया, और उसके बाद ये सब रिजल्ट देख के डॉक्टर से मैं मतलब रिसर्च करके डॉक्टर के बारे में जब जाके मैंने ये सब की मतलब डिसीजन लिया, तब जाके मैंने ये सब कराया। और अगर आप लोग भी कराने जा रहे हो, देखो क्लिनिक तो बहुत सारे अब बहुत सारे खुल गए, पहले तो इतने नहीं थे, लेकिन अब फिलहाल तो बहुत ओपन है। अब तो मोहल्ले में, सिटी में तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे, हर शहर में है कोई ना कोई। तो मेरा मानना है अगर आप करा रहे हो और कहीं से भी करा रहे हो, तो पहले आप डॉक्टर के बारे में जान लो अच्छे से। जैसे कि बहुत लोग होते हैं किसी चीज़ के डॉक्टर होते हैं और कर देते हैं ट्रांसप्लांट, तो ये गलत चीज़ें हैं। पहले आप उस डॉक्टर के बारे में जान लो, तब जाके आप एक डिसीजन लो, क्योंकि ये ज़िंदगी की सवाल है भाई, सर का सवाल है, तो थोड़ा सोच के ही जाना चाहिए, मेरा मानना है। देखो मैं दूसरों का कह नहीं सकता, लेकिन मैंने यहाँ से एक्सपीरियंस लिया, तो आप क्यूएसटी बेटर है, क्यूएसटी में आना ही आपको चाहिए। एक बात और, जैसे कि आपकी बुद्धि में ना बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है इस पर ना बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। यहाँ से निकालोगे ना, इसकी डस्ट नीचे की होती है, तो यहाँ से निकालोगे ना पता नहीं चलता, जैसे बड़े हो जाते हैं, जैसे मेरा नहीं पता चल रहा, तो ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ से निकाल के ना वो यहाँ लगाए जाते हैं, ना कि आपके नकली बाल नहीं होते, कोई प्लास्टिक वगैरह ये सब लोग बोलते हैं भाई तुम्हारे नकली बाल है, सब चीज़ें हैं।
ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारे ही बाल होते हैं, वो सिर्फ यहाँ से निकाल के यहाँ लगाए जाते हैं। क्योंकि देखो आपने देखा गंजेपन यहाँ से होता है पर यहाँ से कभी नहीं होता, तो वो यहाँ के बाल निकाल के यहाँ लगाए जाते हैं, वो असली होते हैं भाई, कोई रिजल्ट नहीं है। देखो असली है, कोई नकली नहीं है। तो गाइस अब मैं आऊँ सेकंड PRP के लिए, और PRP के बाद जो भी मेरी ग्रोथ होगी मैं आपको हर महीने 45 दिन बाद आता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा अपनी सारी ग्रोथ, ठीक है। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।